सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मज़े में। लास्ट वीडियोस में हमने आत्मनिर्भरता की बात की। मुझे उम्मीद है आप लोग वही दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे, अपना अपना ख्याल इसी तरह से अपने आगे बढ़ाते होंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे बाइकॉट चाइना, क्योंकि अब हम देख रहे हैं मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक पे सब जगह एक ही बात दिखाई दे रही है, आक्रोश। आक्रोश, कौन सा आक्रोश? बाइकॉट चाइना, चाइना का बहिष्कार। ठीक है, लेकिन हमें हमारे आक्रोश को हमारी ताकत में बदलना है, बराबर। इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखो, हमारा आक्रोश हमारे पास जो चाइनीज़ आइटम है, फ्रीज है, मोबाइल्स है और कई सारी चीज़ें हैं, 90% ऑफ आवर यूटिलिटी वी आर यूजिंग चाइनीज़, बराबर। सबको पता है कि अब तक हमने ये लाइन पे सोचा ही नहीं था। बार बार हम आक्रोश करते हैं और बार बार फिर वही चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन ये बात अलग है। ये टाइम मैं देख रही हूँ कि सब एक ही बारे में सोच रहे हैं, चाइना का बहिष्कार, चाइना का बहिष्कार। चाइना की मेड इन चाइना का शॉपिंग करने का ही नहीं है, सब लोग एक ही बात कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये सब चीज़ें जलाने से, चीज़ें तोड़फोड़ करने से हम इसका बहिष्कार कर सकते हैं क्या? इतना काफ़ी नहीं है फ्रेंड्स। इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा वो आपने सोचा कभी? ये जो हम अभी कर रहे हैं, इससे तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, हमारा पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सब जलाते हैं, इससे धुआं उठता है, हमारी चीज़ें सब बर्बाद हो जाती हैं। इसीलिए मेरा ख्याल है कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारे पास जो मेड इन चाइना की चीज़ें हैं, उससे हमें कोई शिकायत नहीं है, वो हम यूज़ करें। लेकिन जो नया चीज़ें हमें ख़रीदना है, वो हम मेड इन चाइना नहीं खरीदेंगे, वो हम स्वदेशी चीज़ें खरीदेंगे, बराबर। एक उदाहरण से मैं हमारा बात शुरू करती हूँ। मम्मी अपने किचन में काम कर रही थी, उसका 1.5-2 साल का बालक बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते किचन में आ गया, मम्मी का ध्यान भी नहीं था। मम्मी का ध्यान चुरा के वो चुपके से वो किचन का सब टूल्स है, तवे था, चमचा बड़ा जो आता है, चप्पू, ये सब से खेलने लगा। खेलते खेलते इनके हाथ में चप्पू आ गया और मम्मी ने देखा, मम्मी ने गुस्सा किया, लेकिन वो तो बालक है, वो सुना नहीं, चप्पू दिया भी नहीं और कोई बात नहीं, वो उनसे पकड़ के फिर टाइट पकड़ के रखा। मम्मी ने उनसे प्रेम से समझाया कि बेटा ये छुरी है, तो कट जाएगा, छुरी मेरे को दे दे। फिर भी वो नहीं सुना। मम्मी ने और दूसरी चीज़ें दी, वो भी नहीं, वो छोड़ता ही नहीं था। लेकिन फिर मम्मी को ख्याल आ गया, उसने क्या किया, एक एक्रेलिक का हैंडल वाला बड़ा अच्छा चम्मच था, वो दाल साग पिरोसते हैं ना, वो चम्मच, वो लिया और बहुत प्रेम से बच्चे को दे दिया। बच्चे को पसंद आ गया, इसलिए बच्चे ने तुरंत ही वो छुरी छोड़ दी और वो चम्मच पकड़ लिया। इसी तरह आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। इसी तरह मैं आपको बता रही हूँ कि हमें एक चीज़ छोड़नी है, तो इसका दूसरा ऑप्शन पहला हमें ढूंढना होगा। जब तक हम दूसरा ऑप्शन नहीं ढूंढेंगे, तब तक हम वो चीज़ें कैसे छोड़ेंगे? क्योंकि वो ज़रूरी चीज़ें हैं, तो उसको हम नहीं छोड़ सकते। इसीलिए पहला हम स्वदेश में ये चीज़ें बनाइए। दूसरी बात, आज सोचा कल बन जाएगा, इट्स नॉट ईजी। इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहला हम तय करते हैं, घर के सब फैमिली मेम्बर्स बैठ के डिसाइड करते हैं कि हो सके इतनी
कम चीज़ों से चला ले मैं। ज़रूरी नहीं बाज़ार में जो सब चीज़ें मिलती है वो सब हमें यूज़ करने का है। एक सिंपल एग्जांपल, बच्चों के स्कूल के लिए हम इरेज़र लाते हैं, रबर, वो भी मेड इन चाइना होता है। क्योंकि चाइना का क्या है, सब अट्रैक्टिव चीज़ होती है। कुछ भी देखो, होम अप्लायंसेस देखो, छोटे मोटे ये ब्यूटी पार्लर की चीज़ें देखो, सॉक्स, टी शर्ट, कई सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। वो सब चीज़ें इतनी अट्रैक्टिव बनाते हैं, इसका क्वालिटी का कोई गारंटी नहीं है, वो तो आपको भी पता है, आप यूज़ करते हैं, आपको पता होगा। लेकिन अट्रैक्टिव है। आजकल सब जो हमें हमारा मन को आकर्षित करते हैं वो हम तुरंत खरीद लेते हैं, इसका हम कीमत भी नहीं देखते, बराबर है। तो हमें ये हमारी जो सोच है इसमें से हम पहला बाहर आइए कि जो अच्छा देखने में अच्छा है वो खरीदना ज़रूरी नहीं। हमारे यहाँ कई सारी ऐसी चीज़ें ऑप्शन में मिलती है कि वो देखने में अच्छी नहीं भी होगी लेकिन क्वालिटी में अच्छी होगी। तो पहला हम ये डिसाइड करें, बच्चों हैं, स्कूल में पढ़ते बच्चे होंगे, बड़े युवक युवती होंगे, प्रौढ़ होंगे, बूढ़े होंगे, सब लोग, हमारे घर के सब फैमिली मेम्बर्स, पहला हम डिसाइड करें कि हमें चाइना का बाइकआउट करना है। ओके, तो हम जो चीज़ें यूज़ करता है, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो सब चीज़ें कि इसके सिवा हम चला सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों खरीदना ही छोड़ दो। दूसरी बात, ये चीज़ हम जो बाज़ार में से लाते हैं एट्रैक्टिव चीज़ें, इसका ऑप्शन हमारे देसी बनावट का हो सके तो हमारे गांव का, हमारे शहर का जो छोटे छोटे दुकानदार वाले हैं उन लोग के पास मिलता है। ऐसा नहीं सोचे कि उनका क्वालिटी अच्छा नहीं है, उनका पैकिंग एट्रैक्टिव नहीं होगा, उनका लुक्स एट्रैक्टिव नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है उनका क्वालिटी भी अच्छा नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है। तो हमारा लोकल प्रोडक्ट है, उनसे हम कॉरेस्पॉन्डेंस कीजिए कि आपका ये चीज़ का क्वालिटी आप अच्छा करें तो हम आपसे लेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपका क्वालिटी अच्छा बनाओ। ज़रूर वो बनाएगा, लेकिन हमें यूनिटी करना होगा। यूनिटी कैसे करेंगे? सब दोस्तों मिल के, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप तो है सब लोग का, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसा तैसा सब मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, ये इसमें से बाहर आइए, इसमें से बाहर आइए। व्हाट्सएप ग्रुप में केवल काम की बात कीजिए और यही बात, एक टारगेट डिसाइड कीजिए कि हमें चीन का बहिष्कार करने का है। तो कैसे करेगा? हमें इंडस्ट्री की बात नहीं करने की है, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं वो हमें सोचने का ज़रूरत नहीं है, वो लोग सोचेंगे। हमें हमारी रोजींदी जो चीज़ वस्तुएँ हैं, जो चीज़ें हैं कि जो हम यूज़ करते हैं, इसके बिना हो सके पहला हो सके चला लो, बाद में जो देसी आइटम है जो हमारे गांव में बनती है, हमारे शहर में बनती है, हमारे राज्य में बनती है, हमारे देश में बनती है, उसका ही यूज़ कीजिए। और इसका इंक्वायरी कीजिए, हो सके तो हम हमारा ग्रुप बना के अगले एपिसोड में हमारी बात की आत्मनिर्भरता की। इस तरह हम सब लोग एक ही तरह सोचें और हो सके तो सब चीज़ें मिल के ग्रुप बना के मिल के बनाना शुरू कर दो। आज सोचो, इसका मार्केटिंग का सोचो, उसका प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, बैंक लोन सभी अभी अवेलेबल हैं, लेकिन बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आज मेरी बात सुनी, हाँ सोचते हैं, उनको फ़ोन किया, वो हमको बोला फ्रेंड्स कि यार छोड़, इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन नहीं, आप इससे छोड़ देने का नहीं, उनको बोलो कि नहीं तू तेरी बात छोड़ दे, मेरी बात सुन। हम इस तरह एक दूसरों को इंस्पायर करें, बराबर, एक दूसरे को मोटिवेट करें,
इस तरह हम चाइना का बाइकआउट कर सकते हैं। ऐसा टीवी जलाने से, टीवी तोड़ने से, टी शर्ट जलाने से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो जलाने से कुछ नहीं होगा। इस तरह आक्रोश करने से कुछ नहीं होगा। हमारे आक्रोश को हमें हमारी ताकत में बदलना होगा, तभी ये काम होगा। बच्चे को छुरी छुड़वाने का था तो उसको ऐसा ही दूसरा ऑप्शन बड़ा चम्मच का दिया, एक्रेलिक हैंडल वाला, तभी बच्चे ने ये छोड़ा। उसी तरह हमें भी हमारी चीज़ वस्तु चाहिए, लेकिन पहला इस तरह स्वदेशी अपनाइए। आज शुरू किया काम कल बनेगा नहीं, इसलिए हमें हमारी ज़रूरियात भी कम करनी होगी। ये सब साथ साथ में करना होगा। हमें एक ही लाइन पे सबको सोचना होगा। बालक को भी समझाना होगा, टीनेजर को भी समझाना होगा, हमारे घर के युवक युवतियों को भी सोचना होगा, हमें भी सोचना होगा, हमारे घर पे जो बुज़ुर्ग वडील हैं हमारे, उन लोग को भी ये समझाना होगा, प्यार से समझाना होगा। सभी बातें प्यार से करेंगे, सब लोग समझ जाएंगे। इसीलिए आक्रोश को ताकत में बदलो, स्वदेशी अपनाओ, बाद में बाइकआउट चाइना का करो। आज से चाइना को बाइकआउट अवश्य करने का है, लेकिन किस तरह करने का है वो मैं आपने बताया। इसी तरह सोचिए, सब लोग सोचिए, एक ही लाइन पे सोचिए और आगे बढ़िए। विश यू गुड लक।